नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। इस तरह इखलास के साथ किए गए नेक अमाल अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। खिदमत सबकी करें मगर उम्मीद किसी से भी ना रखें, क्योंकि खिदमत का अजर सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, इंसान नहीं। रिश्ते घड़ी के अलार्म नहीं होते हैं कि जब चाह सेट कर लिया। बाज़ रिश्तों के नाम मकाम नहीं होते हैं। दुख तकलीफ में साथी बनना पड़ता है। राहें जुदा तो कोई भी कर सकता है, राहें मिलाना किसी किसी को आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से और आपकी मजीद दुआओं की भी तलबगार हूँ। तो भाई मेरे लास्ट वाले व्लॉग में भी ये वाला ड्रेस था और आज फिर मैं ये वाला ड्रेस पहनने जा रही हूँ। कपड़ों के मामले में मैं थोड़ी सी अलग हूँ। अगर कोई कपड़ा मुझे कंफर्टेबल लगता है ना तो फिर मैं उसको बार बार पहनती हूँ। मैं कभी इस बात को नहीं सोचती हूँ कि कोई क्या सोचेगा कि मैंने ये फिर से रिपीट कर लिया है। मैं किसी भी इंसान के सामने 2, 3, 4 बार भी पहन के वो ड्रेस जा सकती हूँ और मुझे कभी भी शर्म नहीं आती है कि क्या सोचेगा कि एक ही ड्रेस पहनती रहती है। भाई हम लोगों ने पैसे खर्चे होते हैं और अगर कोई ड्रेस कंफर्टेबल है तो हमें लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अपने कंफर्ट को देखना चाहिए। इस ड्रेस की स्टोरी मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में भी सुनाई थी कि मैंने ईद के लिए लिया था, लेकिन फिर मैंने इसको ना तो छोटी ईद पर पहना ना ही मैंने बड़ी ईद पर पहना और लास्ट टाइम मैंने इसको कॉलेज जाते वक्त पहना था। आप लोग हैरान परेशान हो रहे होंगे कि मैं तो कपड़ों को प्रेस ही नहीं करती, मैं वैसे ही घर में पहन के घूमती रहती हूँ। तो भैया आज कोई खास दिन है ना, और इस दिन के खास होने की 2 रीजन थी। एक तो हमारे घर में आज कुरान खानी थी जिसके लिए हम लोगों ने लोगों को बुला रखा था, तो मैंने सोचा कभी मैं कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ। अगर कपड़े में बगैर प्रेस के पहन लेती हूँ तो पक्का मुझे किसी ने कह देना था कि तुमने क्या घड़े से कपड़े निकाल कर पहने हुए। दूसरी जो खास रीजन थी ना वो अचानक बन गई थी, वो आगे चल के आपको मैं व्लॉग में बताऊंगी और पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी। तो खैर जी यहाँ पर मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे। उसके बाद मेरी कॉलेज की एक असाइनमेंट थी। हमारी क्लासेस वीक में 2 डेज होती हैं, लेकिन हमारा काम जो है ना वो 2 वीक्स के बराबर का होता है। तो मैंने फेसबुक की कुछ पोस्ट रेडी करनी थी। अच्छा यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन मैं टाइपिंग करती हुई नजर नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी गोद में जो है ना वो कीबोर्ड अलग से पड़ा हुआ था। ये वाला कीबोर्ड खराब है, इसलिए आपको इस पर मेरी उंगलियां चलती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगी। तो मैं अलग से कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रही थी। खैर जी कंप्यूटर मेरा बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, इसको मैं सुपर फास्ट पे करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। नेट स्लो था, कुछ लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा पुराना है ना, तो काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए जी गुजारा करना चाहिए, गुजारा करना अच्छी आदत है। इंशाल्लाह जब मैं अमीर हो जाऊंगी ना, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी, तो फिर अपने लिए एक बहुत प्यारा सा लैपटॉप लूंगी और टच लैपटॉप लूंगी। यहाँ पर जी मैं सोने सोने ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही थी पोस्ट बनाने के लिए। वैसे आपस की बात है कि औरतों को शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, कपड़े लेने का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे भी शॉपिंग करने का शौक है, लेकिन बाजार जाने का बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बाजार जाने की भी जल्दी होती है। अगर मुझे कोई कह देना कि हम चलो बाजार चलते हैं तो मुझे जल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर जब मैं बाजार पहुंच जाती हूँ ना 4-5 मिनट के बाद ही मैं थकना शुरू हो जाती हूँ। फिर मेरा दिल करता है कि बस अब जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊँ, अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाऊँ और लंबी नींद सो जाऊँ। सबसे बढ़कर मुझसे दुकानदार से बहस बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं कहती हूँ कि जो कपड़ा मुझे पसंद आए, जो चीज़ मुझे पसंद आई है, जो उसकी रीजनेबल प्राइस है वो मुझे बता दे, मेरे से ज़्यादा बहस ना करें, मुझसे नहीं बोला जाता है। इस चक्कर में मैं अक्सर चीज़ भी महंगी ले आती हूँ। जब मैं घर आती हूँ ना फिर मैं डांट खाती हूँ। यहाँ पर मैं बैठी लैपटॉप पे काम ही कर रही थी। सिस्टर भी घर आ गई थी, मुझे कह रही थी उठ जाओ, मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, जल्दी जल्दी अपने लिए भी नाश्ता बना लो, मेरे लिए भी बना लो, क्योंकि नाश्ता मैंने भी नहीं किया हुआ था। तो बस अपने काम को मैंने जल्दी जल्दी वाइंड अप किया। जो पिक्चर्स थी उनको मैंने सेव किया कि बाद में इसको फेसबुक के ऊपर पोस्ट करती रहूंगी। और ये एक फाइनल पोस्ट आप देख सकते हैं जो मैंने बनाई है। अच्छा जी हमारे पेज का नाम जो है ना वो गुलपोश है। अगर आप लोगों को लब जाए तो उसको प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। पेज मेरा अकेली का नहीं है, बल्कि हम 7 से 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका ये पेज है। तो यहाँ पर जी मैं अपने लिए और सिस्टर के लिए नाश्ता बनाने लगी थी। ब्राउन ब्रेड खत्म थी तो मैंने ये व्हाइट ब्रेड जो पड़ी हुई थी उसको यूज कर रही हूँ। साथ ही जी मैं चाय बना रही थी। शामियाँ मैंने निकाली थी, शामी मैं सिस्टर के लिए बनाऊंगी और अपने लिए जस्ट मैं एक अंडा बनाऊंगी। अच्छा मैंने जब से डाइट स्टार्ट की है ना मेरा काफी ज्यादा वेट लॉस हुआ है। तो डाइट प्लान मैं फॉलो कर रही हूँ ना वो मैं कभी अपने किसी दुश्मन को भी रिकमेंड ना करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है जिसे मुझे आजकल फॉलो करना पड़ रहा है। ये मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी क्या है वो तो तानू पता ही है। अच्छा वैसे मजे की बात बताऊँ, जब भी मैं अपनी सिस्टर के घर जाती हूँ मैं उसको कहती हूँ ना मुझे नाश्ता बना दो, मुझे कहती है कि वो किचन है, जाओ खुद भी बना लो, मुझे भी बना कर दे दो। यानी वो मुझे कभी भी ये वाली खुशी नहीं दे सकती है। अपने बड़े होने का बड़ा रोब मुझ पर जमा कर रखती है। और हमारी लड़ाई भी इतनी ज्यादा होती है ना, एक दिन के अंदर हमारी 17 से 18 बार तो कन्फर्म लड़ाई होती है। और जब भी हम लोग लड़ते हैं ना मेरी अम्मी को यही होता है कि अभी एक दूसरों का सर जरूर फाड़ देंगी, लेकिन 5 मिनट के बाद हम बिल्कुल वैसी होकर बैठ जाती है जैसे हम पहले होती हैं। और ये लड़ाई सिर्फ घर वालों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मैं उसके हस्बैंड के सामने भी उससे अच्छी खासी लड़ाई कर लेती हूँ। और बाद में उसके हस्बैंड दरमियान में ना लगाई बुझाई का काम कर रहे होते हैं। हाँ तुम्हारी बहन ने ये कहा था, उसको कहते हैं हाँ तुम्हारी बहन के मुंह से मैंने ये अल्फाज सुने थे। वो मोहल्ले की फप्पे कुटनियों वाला पूरा पूरा किरदार अदा करते हैं। और जब मेरी और मेरी बहन की सुलह हो जाती है ना तो फिर हमें ताने दे रहे होते हैं बस सुलह हो गई तुम लोगों की। भाई ऐसी लड़ाई का कोई मजा नहीं आता। अगर तुम लोगों ने लड़ना होता ना तो दोनों डंडे पकड़ लिया करो, एक दूसरों के सर पड़ा करो। भाई देखने वालों को भी तो मजा आना चाहिए ना। जिसकी अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई होती होगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है, क्योंकि मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि मैं ही अपनी बहन से बहुत ज्यादा लड़ती हूँ। हमेशा कसूर उसका होता है, लेकिन वो मेरा कसूर साबित करके ना खुद सच्ची बन जाती है और मुझे झूठा बना देती है। पर जब हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और सामने मेरी सिस्टर ही बैठी है, उसने सेम मेरे जैसा ड्रेस पहना है। ये मत सोचिएगा कि मैंने उसका ड्रेस प्रेस कर रही थी, हम दोनों का ड्रेस बिल्कुल सेम है। ये ड्रेस एक्चुअली मुझे पसंद आया था, लेकिन मैंने एक की बजाय 2 ले लिए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस पर अगर मेरी सिस्टर की नजर पड़ गई तो छोड़ना तो उसने मेरे पास वैसे
पैसे ही नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि उसके लिए भी साथ एक ले जाते हैं। और यहाँ पर जी सुल्तान ने रिंग पहनी हुई थी और मुझे आकर कह रहा था कि खाला इसको देखो मैंने कितनी प्यारी मुट्ठी पहनी हुई है, यानी कि उसको अंगूठी नहीं कहना आ रहा था, रिंग कहना नहीं आ रहा था, उसको मुट्ठी बोल रहा था। इस बच्चे की भी एक अलग ही दुनिया, स्कूल इसने जाना नहीं है, इसको स्कूल भेजने की हमने बड़ी ज़्यादा कोशिश कर ली है, इसका एडमिशन भी करवाया था हम लोगों ने, और पूरे मंथ के अंदर ये सिर्फ 2 से 3 दिन ही गया था और रोज़ाना कहता था कि आज मैं सो रहा हूँ, कल मैं चला जाऊँगा, और इस तरह करते करते इसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। लेकिन खैर जी, अब भाभी इसके ऊपर पूरी स्ट्रिक्टनेस कर रही है कि इसको स्कूल भेज सकें। तो कुरान खानी खत्म हो गई थी, लोग चले गए हुए थे, यहाँ पर जितने भी बर्तन थे किचन में उम्मीद हो रही थी। कुरान खाने की खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन जब मेहमान चले जाते हैं और उसके बाद ढेर बर्तन नजर आते हैं ना, तो सारी खुशियाँ आपकी हवा हो जाती हैं। और बर्तन धोते धोते मुझे न्यूज़ मिली कि हमारे घर में मुझे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अम्मी ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें मना किया कि आप फिर किसी दिन आ जाइएगा, लेकिन वो आंटी बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई थी कि भाई मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए आऊँगी। और उन्होंने इतना शॉर्ट टाइम हमें बताया ना कि घर में कुछ बना भी नहीं सकते थे, बस फिर बाहर से हम लोगों ने खाना मंगवा लिया था, यानी कि चाय के साथ समोसे मंगवा लिए थे, साथ में निम्को वगैरह मंगवा ली थी, चाय के साथ जो जो लवाजमात हो सकते थे वो हम लोगों ने मंगवा लिए थे। फिर जी आंटी आ गई जिन्होंने देखने के लिए आना था, वो अपने साथ एक खातून को लेकर आई हुई थी और दोनों की आंखों की जगह पर ना एक्सरे मशीन फिट थी। उन्होंने सर से पांव तक मेरे फुल एक्सरे लिए, उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि हम आपको घर जाकर जवाब दे देंगे। लेकिन खैर उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया और नेक्स्ट डे उन्होंने कॉल करके बता दिया कि भाई आप लोगों का घर हमें पसंद नहीं आया, हम तो भी सिर्फ 2 खवातीन ही देखने के लिए आई थी, तो भाई हमारे और भी फैमिली मेम्बर्स आएंगे यहाँ पर, लेकिन आप लोगों का घर चूंकि बहुत ज़्यादा अजीब जगह पर बना हुआ है, गली भी बहुत ज़्यादा अजीब है, और फिर कुछ मोहल्लेदारों ने भी उनका बड़ा अच्छा से इस्तकबाल कर दिया था। उनसे सवाल जवाब पूछकर अपने भी हमारी मोहल्लेदार आंटियों की ना बड़ी अच्छी नकल उतार लेती है, तो कभी वो भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे थे उन आंटी से। खैर जी आंटी ने ये एक्सक्यूज दिया कि हम अपने रिलेटिव्स को यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा शर्म आएगी, हमारा बेटा इस घर में आकर बैठेगा। मैं अम्मी को पहले ही मना कर चुकी थी कि अम्मी ना बुलवाएं इस घर में, पहले भी 2-3 लोग आए हैं, उन्होंने यही बातें की हैं, इन लोगों ने भी यही बात करके जानी है, लेकिन अम्मी मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। आखिर वही हुआ जो मैंने उनको पहले ही कहा था। लोग आजकल बेटी देखने के लिए नहीं आते हैं, घर देखने आते हैं, स्टेटस देखने के लिए आते हैं कि हमारे बेटे को कितना सामान मिल सकता है, कितनी माल दौलत मिल सकती है। तो चले जी, हर इंसान का अपना ज़र्फ है, लेकिन ये रिश्ते के नाम पर जो कैट वॉक करवाई जाती है ना, इससे मुझे शदीद नफरत है। खैर जी, रिश्ते वाली बात से तो हो गया इनकार, और यहाँ पर जो हमारी स्पेशल क्लास थी जिसके लिए मैं जा रही थी कॉलेज में, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हुई जा रही थी कि शुक्र है कि वीक में 2 डेज क्लासेस होती है। अगर पूरा वीक होती ना तो मैं तो फर्स्ट वीक के बाद कॉलेज ही नहीं जाना था। जितनी लाहौर में गर्मी पड़ रही है ना और खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसमें इतनी दूर कॉलेज जाना मेरे लिए कितना मुश्किल है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था ना, मैंने पक्का प्रॉमिस किया था खुद से कि मैं कभी दोबारा आगे स्टडीज को कंटिन्यू नहीं करूंगी, लेकिन अपने वादे को मैंने खुद ही तोड़ दिया, अपने साथ खुद ही मैंने वादा खिलाफी कर दी, मैंने दोबारा स्टडी स्टार्ट कर दी है। तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह करे मेरा ये कोर्स जो है ना वो जल्द अज जल्द बखैर आफियत पूरा हो जाए। और यहाँ पर जी क्लास के बाद हम लोगों को कैफेटेरिया में आकर डिस्कशन करनी होती है, तो यहाँ पर जी मैं बाकी अपने क्लासमेट्स जो थे उनका वेट कर रही थी। डिस्कशन सेशन ओवर होने के बाद अब हम लोग घर जा रहे थे, अंधेरा काफी ज्यादा फैल चुका हुआ था और मुझे घर पहुंचते पहुंचते 10 बज चुके थे, मैं काफी ज्यादा थक भी चुकी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं भी अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आज मैंने कोशिश की है कि वीडियो जरा थोड़ी बड़ी बनाऊं, क्योंकि आप हमेशा मुझे ये कहते हैं कि मैं बहुत छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ। मैंने 8 मिनट का व्लॉग बनाया। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और साथ ही ये देख लें जी कितना खूबसूरत मंजर है, यहाँ पे इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था यहीं पे सो जाऊं आराम से बिस्तर डालकर। और ये आगे मेरी क्लास फेलोज जा रही हैं, तो बस जी मैं भी घर चलती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।